नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर बढ़िया सी दारू पार्टी चालू होती है। पार्टी के बीच में कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि हमारे महान लॉर्ड कितने ज्यादा अच्छे हैं, वो हमारे बारे में कितने ज्यादा सोचते हैं। ये कोई प्रिंस नहीं है, ये तो कोई अवतार लगते हैं भगवान का। ओ माय गॉड, इतने ज्यादा अच्छे, हम जैसे गरीब लोगों का कितना ज्यादा सोचते हैं। सच में इनके ऐसा लॉर्ड सभी को दे, जो कि शैंपेन का पूल लगा दे हमारी पार्टी के बीच में, बीच हॉल में ही यहाँ पर शैंपेन का पूल लगा दिया है हमारे लॉर्ड को देख के। तो सच में मैं घायल ही हो जाती हूँ, इतनी ज्यादा सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊं। और तभी जो पृष्ठ होता है वो इनको हेलो बोल रहा होता है और कहता है कि हे रोबिट, क्या चल रहा है इधर, जरा इधर तो देखो। और क्या तुम्हें वो नहीं देखना। तभी एक लड़की बात करती है कि मैंने सुना है आज वो यंग गर्ल आने वाली है जगह पर, वो छोटी बच्ची, क्या वो नहीं है जो कि यहाँ पे नाटक कर रही है एक ड्यूक का बच्ची होने का। ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे आज बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाने वाला है। क्या सच में वो आएगी। ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे होते हैं और इनको देख कर यहाँ पे अपना पृष्ठ पूछता है, रोबिट क्या उसे तुमने बुलाया है, क्या तुम यहाँ पे उसकी खातिरदारी नहीं करने वाले। रोबिट बस हंस रहा होता है और कहता है इन लोगों को करने दो बातें। और तभी यहाँ पे कुछ लोग कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, क्या वो आने वाली है, क्या वो यहाँ पे यंगल आने वाली है। और ये ऐसे उसको बच्ची बोले होते हैं, लेकिन लेकिन जब वो आती है उसकी एंट्री देखकर ही सारे लोग शौक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। लेकिन फिर भी ये उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा नेव लग रही है। और ये इंसान भी उसको देख के शौक हो जाता है। इसको पहचान आ जाता है कि ये लड़की कौन है। और ये आराम से अपनी जा रही होती है। रीना रीना एक स्टेज पे जाके खड़ी हो जाती है और बड़ी एटीट्यूड में देख रही होती है उन लोगों को। इसका एटीट्यूड देख के सभी के यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है और ये तो बड़ी प्यार से उसको देखे जा रहा होता है। वेल, ये पृष्ठ कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा कमीना है इस जगह पर। और ये आराम से देखे जा रहा होता है। अपनी रीना बड़ी गुस्से में इन लोगों को देख रही होती है, जैसे कि इन लोगों का भरदवा ना ठहरेगी। और यहाँ पर नेपोलियन और साथ ही साथ हिटलर हंस रहे होते हैं। नेपोलियन कहता है, हाँ, इस छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि ये बस महंगी ड्रेस पहनने से कोई यहाँ पे नोबल बन जाएगी। इसको साथ पता नहीं कि यहाँ पे नोबल लोग क्या क्या करते हैं। ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है और इस जैसी छोटी बच्ची को किसने बुलाया इस पार्टी के अंदर। निकालो इस छोटी बच्ची को। छोटी बच्ची, तुम यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करती हो। छोटी बच्ची कहीं की। नेपोलियन बड़ी अजीब तरीके से हंस रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी अपनी यहाँ पे रेना इविल स्माइल करती है और उसकी ओर छह करती है। इस छह से तो उसकी छह छह हो जाती है और लोग बोल रहे होते क्या इसने अभी इसको देखकर छह किया। ऐसा लगता है कि इनकी इज्जत ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो कि बस छह करवाते रहते छोटी बच्चियों से। और इस शर्म से पानी पानी हो जाता है। ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अपनी रेना बड़ी इविल तरीके से उसको देख रही होती है, जैसे कि वो कोई पहाड़ हो और उसके सामने ये कोई चींटी हो। और इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा होता है इसको कि ये कुछ संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि ये बस एक छोटी बच्ची है और ये अकेली है, क्या ही संभाल पाएगी ये सब। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग शो देखने वाला है। और ये ऐसे ही देख रहा होता है, तभी एक लड़की आती है यहाँ पर सामने। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम थी, मतलब इस पार्टी के अंदर सभी लोग गांजा फूक कर रहे हैं। ये लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पता नहीं क्या करने की, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलने लगती क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, और तुम्हें शायद अपनी जगह नहीं पता है। मैं तो अपनी जगह पर हूँ, लेकिन तुम अपनी जगह से हट रही हो। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी। पता नहीं इसको क्या होता है, लेकिन इनके इशारों इशारों में ही कुछ बात हो जाती है। उसके बाद में ये निकल जाती है। बैल मैं क्या ही बताऊं, इसका ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा गोबर था। और ये ऐसे छह करके निकल जाती है। जिस पर कि अपना पृष्ठ शोक किया पे ये खुद से कुछ कर रही है। ऐसा लगता है कि सच में इसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। और ये हंसने लगता है। ये कहता है कि सच में मैं पागल ही हो जाऊंगा। वेल, इस प्रकार का चेहरा देख के तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि ये पागल ही है। और उसके बाद में इसका चेहरा दिखाया था बढ़िया एटीट्यूड में, और ये सीधा इसी को देख रही होती है पृष्ठ को। और रीना यहाँ पे इस प्रकार से देख रही होती है जैसे ही कोई दुश्मन ना हो। लेकिन यहाँ पे सच में कहूँ तो यहाँ पे इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता है अपनी रीना का। और ये पीछे से चिल्लाती है इसको निकालो, कोई कोई है क्या यहाँ पर। एक छोटी बच्ची यहाँ पर घुस चुकी है बड़ों की पार्टी के अंदर, इसको निकालो, इसको कोई दूध ला के दो। और यहाँ पे इस घटिया लड़की को निकालो यहाँ से। तभी मैनेजर आ जाता है और मैनेजर कुछ नहीं कर रहा होता है बस। तभी जो नोबल होता है यानी अपना नेपोलियन, वो आगे बढ़ता है और बोलने लगता है मुझे खुद से ही ये मामले को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। अभी मैं इस छोटी बच्ची को निकालता हूँ। छोटी बच्ची जाओ और जाके दूध पी कर आओ। और उसकी ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी तभी अपनी रेना इनविटेशन निकालती है और जो कार्ड होता है उसी से खींच के मारती है, जिससे कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये जमीन पर गिर जाता है। इतना ज्यादा फिसड्डी इंसान जो कि कागज से ही मर जाता है। क्या ही घटिया इंसान है ये। और नेपोलियन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। और हाँ, क्योंकि ये गिर चुका है तो इसकी बड़ी बेइज्जती हो रही होती है। पता नहीं कितने ज्यादा शराब के नशे में होगा जो कि कागज से ही गिर गया। और ये आराम से उस इनविटेशन लेटर को दिखा रही होती है, जिसको देखकर ये भी शौक हो जाता है कि ओ जरा देखो तो, ये तो वही लेटर है ना जो कि आपने भेजा था रोवेड। और रोवेड, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये दरअसल जो यहाँ पे ड्यूक है नॉर्थ का, उसका छोटा भाई होता है। इसे प्रिंस बोल सकते हो तुम। और यहाँ पे अपनी रेना बोली होती है ये जरा देखो तो यहाँ पे क्या ही चल रहा है। ये लोग बड़ी अजीब तरीके से मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि मेरे को लगा था। और वो जो इंसान होता है वो देखता है कि यहाँ पे ये लगभग सक्सेस हो ही चुकी है, लेकिन तभी वो पीछे आ जाता है इसके। और अपनी रीना फटाफट से मुड़ती है। और तभी ये इंसान कहता है कि ओ आपका धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने कि आपको इनवाइट किया था। इस पर यहाँ पे ये हाथ बढ़ा रहा था और अपनी रीना का
कन्फ्यूज़ कि आखिर ये इंसान है कौन? और ये बस उनका हाथ चूम लेता है और ये ना कहते हैं कि थैंक यू तो मुझे आपका बोलना चाहिए मुझे इनवाइट करने के लिए। इस पर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि आप बस जाने ही वाली हैं। ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा हुआ कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। इस पर अपनी रेना भी कहती है, हाँ, यही तो दुःख की बात है कि मुझे कोई पार्टनर का इन्विटेशन नहीं आया है इसलिए मैं बस जाना चाहती हूँ इस पार्टी से, अब मैं जाने ही वाली हूँ। और तभी रूबिट कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मैं तो हूँ ना, आप मेरे साथ में डांस कर सकती हैं। और बड़ी अजीब प्रकार से बोल रहा होता है इस पर अपनी रेना कंफ्यूज किया कर ये इंसान है कौन और ये इस प्रकार से ट्रीट क्यों कर रहा है मेरे को, कि इसके अंदर कुछ अजीब है, मेरे को लगता है कि कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। और ये कहता है कि वेल मेरे लिए जूस लेके आओ गन्ने का, और कुछ अजीब से लोग इसको पीछे से देख रहे होते हैं। और ये कह रहा होता है तुम यही छोटी बच्ची को इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुम आ चुकी हो तो। और बड़ी यहाँ पे जोर से उसको दबाने लगता है और तभी कहता है कि जल्दी करो और मेरे लिए जूस लेके आओ। पहले वो जूस नहीं होता, शैंपेन होते हैं, और शैंपेन से कहता है कि चलो आओ, ये तुम्हें पीनी पड़ेगी, क्या तुम नहीं पीना चाहती? अरे कोई बात नहीं, मैं पिला देता हूँ आराम से। और उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करता है, लेकिन वो यहाँ पे पिलाता नहीं है, वो शैम्पून इसके ऊपर डाल देता है। और ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो गई, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके जैसे घटिया लोग बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई नोबेल का हीरो बस जीतता ही रहे। नोबेल के हीरो यहाँ पे हर बार जीत जाते हैं, लेकिन हारना सबकी किस्मत में लिखा होता है। और ये इंसान बड़ी इविल तरीके से कहता है कि ज़रा देखो अपनी पोज़ीशन, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे साथ में डांस करने वाला हूँ? तुम जैसे यहाँ पे छोटे ग्रेड के लोग यहाँ पे निकल जाओ यहाँ से। और इसका नाम होता है रूबिट प्लेनेस ग्रेशिया, जो कि यहाँ पे प्रिंस का भाई होता है, और ये बकवास कर रहा होता है फालतू की। इसको देख के अपनी रीना शौक होती है कि अगर ये किस प्रकार का इंसान है जो कि ऐसी हरकतें कर सकता है मेरे साथ में, क्या मुझे चप्पल मारना चाहिए या फिर अपनी जूती या फिर सील से ही मार डालूं मैं इसे? और ये इंसान तभी कहता है कि वो माफ करिए, लेकिन आपका चेहरा थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। और वो उस रुमाल से साफ कर रहा होता है, और रुमाल से साफ नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उस रुमाल को यहाँ पे कपड़े के अंदर फंसा देता है बहुत ज्यादा बेइज्जती के साथ में। और लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो जरा देखो तो, ये तो वो 6000 वाली के साथ में करते हैं। बैल में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, जरा देखो इस लड़की को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, वैसे इसको भी तो यहाँ पे बुलाया ही गया है। और ये लड़की कह रही होती है कि अब मैं क्या ही करूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे इसे जान से मार डालना चाहिए? क्या मुझे सच में इसको चप्पल मारनी चाहिए या फिर इसके बाल खींच देना चाहिए? मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन अगर मैं इसकी जगह ऐसी हरकतें करूँगी तो मैं बिल्कुल इसी के जैसी बन जाऊँगी, तो इसलिए अभी ये नहीं करते हैं। और बड़ी शांति से जो अपना गजरा होता है उसको निकालती है, और ये इंसान थोड़ा शॉक हो जाता है। अपनी रेना जो गजरा होता है उसे निकाल के उस रुमाल के अंदर बंद करके इसके यहाँ पे गिलास में डाल देती है। और इसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है ये कि यह क्या किया इसने। और ये आराम से जाने लगती है और कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। ये फटाफट से जा रही होती है बड़ी गुस्से में, और कहती है कि बेटा अब इसका बदला तो मेरे को लेना पड़ेगा। फ्यूचर में तुमको यहाँ पे दिखा के रहूंगी, भले ही ये कोई फेलियर हो, लेकिन मैं इस फेलियर को यहाँ पे एक यहाँ पे सक्सेस में बदल दूंगी, तुम बस देखना। और बड़े गुस्से में इधर से जा रही होती है, और जाते जाते इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे कि सब लोग इसका मजाक उड़ाने के लिए इस जगह पर आए थे, और यहाँ पे थोड़ी थक जाती है। वो कहते हैं चलो अब ये खत्म हुआ, अब मैं जा सकती हूँ आराम से। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है, और यहाँ पे उसको वही याद आ रहा होता है, ये घटिया इंसान जो कि पीछे से वो डाल रहा हुआ है, मतलब जूस वूस इसके ऊपर। तभी ये आ जाती है अपने कमरे के अंदर, और यहाँ पे अपनी जो मेड होती है वो थोड़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है, आपके ऊपर तो बहुत सारा अल्कोहल लगा हुआ है, क्या आप इतने ज्यादा पी कर आई हैं? इस पर ये कहती है नहीं मैं पी कर नहीं बल्कि मैं नहा कर आई हूँ। और यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, मुझे बाहर जाना है वापस है, तो इसलिए मेरे को रेडी करो फटाफट से। इस पर उसकी मेड थोड़ी कंफ्यूज होती है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है, क्या कुछ हुआ है, क्या मुझे सच में इनको रेडी करना चाहिए? वेल थोड़ा समय लग सकता है, तो ठीक है फिर आइए और आराम से बैठिए। कुछ समय बाद यहाँ पे अपनी रेना रेडी हो जाती है, और कहती है मुझे इस जैसे लीचड़ इंसान के सामने बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से जाना चाहिए, मुझे पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी ड्रेस को खराब करके नहीं जाना चाहिए था। मैं भी बड़ी बेकार हूँ, और लोग कुछ ऐसी बकवास कर रहे होते हैं इसके बारे में। यार ये याद आती है, और यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि क्या ही तुमने इसको मजाक उड़ाया बेफालतू इंसान। और यहाँ पे पृष्ठ बोल रहा होता है सच में तुम्हें इस प्रकार का नहीं करना चाहिए था। और लेडी को क्या ही महसूस हुआ होगा, सच में बहुत ज़्यादा ही बेइज्जत फील की होगी। इस पर वो कह रहे हो तुम किसे ही लेडी कह रहे हो, वो अगली वुमन वो बहुत ज़्यादा बेकार है। इस पर ये कहता है तुम्हें ठीक से देखना चाहिए वैसे, और जरा सामने तो देखो। इस पर लूबिड कहता है कि मैं क्यों ही देखूं, मेरे को नहीं देखना। तो ये कहता है रूबिड ठीक से देखो ठीक से। और ये जैसे ही देखता है ये पूरा शौक, और यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा होता है कि साउथ में से कोई नोवेल मैन आया है, और काफी ज्यादा हाई रैंक की नोवेल लग रहा होता है इसको, क्योंकि ये होती है अपनी प्यारी सी रीना जो कि कपड़े पहन कर आई है, बस चेंज करके आई है, इसको यहाँ पे शकल पहचान में नहीं आ रही, एक नंबर का गंजेड़ी इंसान निकल रहे। तो ऐसा लगता है शैम्पेन कुछ ज्यादा ही चढ़ गई इसको, और ये कहता है कि आखिर ये कौन है। और ये अपनी रीना इसी की ओर देख रही होती है, ये भी कंफ्यूज कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो इस पर अपनी रीना कहती है ओ मिस्टर क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहेंगे, ये आपका सौभाग्य हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपने पहले भी कहा था ना। इस बार ही पूरा शौक की, और रुको जरा तुम तो रहना हो, तुम कैसा हो सकते हो तुम छोटी बच्ची। और यहाँ पे तभी अपनी छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़ के उठा लेती है उसे, और कहती है आइए डांस करते हैं,
ये पूरा कंफ्यूज़ क्या करिए सब क्या चल रहा है? इसमें इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई? ये छोटी बच्ची के अंदर इतनी पावर कैसे आ रही है? और ये छोटी बच्ची उसको खींचती है और कहती है चलो डांस करते हैं। ये कहता है कि मुझे जाने दो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब रीना तो उसके साथ में डांस करती है और कहने लगती है वैसे कि आपको डांस नहीं करना है? आप ही ने पहले मेरे को इनवाइट किया था डांस करने के लिए लेकिन ऐसा लगता है कि आपको पसंद नहीं आया। चलिए बढ़िया से करते हैं डांस। और ये पूरा कंफ्यूज़ क्या करिए किस प्रकार की ताकत है? ऐसा लगता है कि ये कोई वूमन नहीं है बल्कि कोई यहाँ पे सख्त लौंडा है जो कि यहाँ पे जिम जा जाके मोटा हो रखा है। मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रही है मेरे को। और ये अपनी जो रेना होती है वो कहती है, "क्या आपको मज़ा आ रहा है मिस्टर? और क्या आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा चाहिए?" जिस पर ये कहता है, "मुझे जाने दो वरना तुम यहाँ पे तुम ज़िंदा नहीं लौट पाओगी।" इस पर अपनी रेना कहती है, "अच्छा ऐसी बात है क्या? तो थोड़ा म्यूज़िक बढ़ाया जाए।" और अपनी रेना उसको घुमा रही होती है, तभी जो उसका हाथ होता है वो यहाँ पे म्यूज़िक के साथ में ही छोड़ देती है और एक जा रहा होता है, जा रहा होता है घूमते हुए। और ये कहता है, "अरे नहीं मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, मैं बड़ा गिरा हुआ इंसान हूँ तो मैं गिर जाऊँगा।" तभी अपनी रेना उसकी कमर पकड़ के उसको बचा लेती है और कहती है, "ओह! ज़रा देखो तो ऐसा लगता है तुम बड़े गिरे हुए इंसान हो, लेकिन प्रिंस क्या आपको सच में लगा कि मैं आपको गिरने दूँगी? अरे बिल्कुल भी नहीं।" और यहाँ पे उसको पकड़े हुए होती है बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई रोमांटिक फैंटेसी चल रही है उस जगह पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ी गुस्से में कहता है, "तुम्हें सच में लगा कि यहाँ पे मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगा? तुम घटिया लड़की कहीं की।" और यहाँ पे वो कहती है कि वेल आपको क्या लगता है कि मेरी जैसी कोई लड़की आपको यहाँ पे गिरने दे सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप पहले से गिरे हुए हैं। इस पर वो कहता है, "ओह! बहुत ही ज़्यादा घटिया।" और बड़े गुस्से में अपना हाथ आगे करता है और एक खींच के थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन इतना ज़्यादा सूखा हाथ देख कर मेरे को ऐसा लगता है कि इसको मलेरिया हुआ है और ऐसे ही मारता है। अपनी जो रेना होती है वो अपने हाथ से इसके थप्पड़ को ब्लॉक कर लेती है। वेल ये तो कोई बढ़िया बात नहीं हुई, इसको तो थप्पड़ पड़ना ही चाहिए था अपने यहाँ पे इस प्रिंस को, लेकिन अपनी रेना ने बस ब्लॉक किया है और वो कहती है कि वेल ऐसा लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको यहाँ पे लातों से ही समझाना पड़ता है। और अपना हाथ घुमाती है और यहाँ पे खींच के मारती है चाटा जिससे कि यहाँ पे इसका झाड़ू बन जाता है और ये सीधा ही आता है उस पूल के अंदर। और एक नंबर का फूल है ये तो, जो कि पूल के अंदर पूरा नहा के आ जाता है और इसने तो बस थोड़ा सा ही यहाँ पे शैंपेन डाला था रेना के ऊपर, लेकिन रेना ने तो इसे नहला डाला पूरा और पूरा पूल में ही गिरा दिया। ये पूल इंसान पूल में पड़ा पड़ा रो रहा होता है और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की। और अपनी रेना बड़ी प्यार से कहती है, "ओ जरा देखो तो कौन फट पड़ रहा है, ये तो प्रिंस है, ये तो बड़ा गिरा हुआ इंसान है जो कि हर जगह जाकर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि इनको किसी ने गंजे का जूस पिलाया था जो कि इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं।" प्रिंस बड़े गुस्से में होता है और रेना कहती है, "ओ गिरे हुए प्रिंस आपको कैसा लग रहा है गिरकर?" इस पर ही प्रिंस कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम देखोगी मेरा गुस्सा। एक प्रिंस का गुस्सा जो कि नॉर्थ साइड से बिलोंग करता है, ये थोड़ी कंफ्यूज होती है तभी कोई तालियां बजाता है और कहता है, "वाह वाह क्या कमाल का शो है।" और ये पृष्ठ होता है ये पीछे से तालियां बजा के कह रहे थे, "कोई पॉपकॉर्न लाओ मेरे लिए, ये कमाल का शो मैं ऐसा नहीं देख सकता, मेरे को पॉपकॉर्न भी चाहिए, लाओ लाओ जल्दी लाओ।" तब ये प्रिंस होता है अपनी पावर निकालने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ की पावर दिखा के रहूंगा और एक खींच के यहाँ मारता है जिससे कि यहाँ पे जमीन फट जाती है। लेकिन रेना डॉज कर लेती है और कहती है क्या यही है पावर नॉर्थ की, और उसके बारे में ज्ञान फैलाया जाता है और पृष्ठ भी बोला होता है कमाल का है ना ये। प्रिंस कह रहा होता है हाँ ये वही पावर है जो इसकी तुम सोच रही हो, ये है नॉर्थ की पावर। और उसके बारे में बताया जाता है 100 सालों पहले जो ग्राशा किंगडम थी उसको यहाँ पे बनाया गया था। और उससे पहले क्या हुआ था, हेल का गेट खुल चुका था और जो हेल का गेट था उसके अंदर से बड़ी खतरनाक खतरनाक मोस्टर निकल रहे थे। वो मोस्टर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि यहाँ पे लोग बच नहीं पा रहे थे। और तभी तभी कुछ ऐसे लोग आए जिनके के पास पावर थी, वो थी नील ग्रासा जो कि कब्र में से निकली थी और उसके पास में बहुत ज्यादा पावर थी। उसके पास कुछ अजीब सी पावर थी जिस वजह से उसने सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा डाला और सभी को हेल में भेज दिया। वो चारों ओर आंधी छा गई। उसके बाद में उसने एम्पायर बनाया और जो उसकी पावर थी वो उसने यहाँ पे 4 लोगों में नहीं बांटी बल्कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बांटी, जिसमें कि यहाँ पे जो नॉर्थ था उसके पास और यहाँ पे जो ईस्ट था उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर आई। और ये कह रहा था मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा यहाँ पे एक प्रिंस का गुस्सा क्या होता है, तुम देखने वाली हो अब इस प्रिंस का गुस्सा। तो अभी यहाँ पे कोई कहता है कि प्रिंस प्रिंस बस रुक जाइए और हमें चलना चाहिए, आप यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। और इस बात को सुन के ये हाथ रोक लेता है अपना और वो कह रहा होता है कि आपको चलना चाहिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ इस जगह पर। ये कहता है छह और अपनी पावर को रोक लेता है। तभी अपनी रेना कहती है क्या करें, ऐसा कौन इंसान जिसको देखकर इसने अभी पावर को कंट्रोल करके रोक लिया, ये तो बड़े गुस्से में लग रहा था। तभी पीछे से इसकी आवाज सुन के पहचान जाती है और ये बड़ी अजीब तरीके से इसको देख रही होती है। ये होता है इसकी का फादर, इसका नाम होता है मार्क्यूस ऑफ द नॉर्थ कार्डो रूवेल, जो कि बड़ा ही खतरनाक इंसान है और इसने कितने ज्यादा राज छुपा के रखे हैं वो तो आपको आगे पता चलेगा। ये कहता है कि प्रिंस मैं आपको लेने आया हूँ, ये समय नहीं है यहाँ पे टाइम पास करने का, चलिए चलते हैं यहाँ से। और आपको इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रिंस फिर भी अपने यहाँ पे कंधे को टकरा कर जाता है और ये इंसान बड़ी शांति से खड़ा होकर घूम रहा होता है। लेकिन तभी तभी अपनी यहाँ पे रेना कहती कि फादर डैड आप यहाँ पर, और वो सुनता नहीं है बिल्कुल भी, वो आराम से इग्नोर मार के जा रहा होता है। तो अपनी रेना कहते हैं कि मिस्टर रूबल आप, और यहाँ पे यह ये सुनता है और रेना कहते हैं कि आप आपको
ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनका कि मुझे जवाब चाहिए। आखिर आप अपनी बेटी को क्यों नहीं पहचान रहे हैं? और कुछ समय बाद का सीन दिखाया है, ये इसका फ़ादर बड़े गुस्से में होता है। ये ख़ैर होता है इवन मैं क्या ही बताऊँ, ये बेवकूफ़ प्रिंस ये यहाँ पे अभी भी समझ नहीं पा रहे कि वो लड़की कौन है। उसको अभी भी ये कोई छोटा-मोटा इंसान समझ रहा है। वो प्रिंस कहता है वो घटिया लड़की, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और अपनी रीना के फ़ादर कहते हैं कि इसको अभी पहचान में नहीं आ रहा है कि वो कोई छोटी-मोटी लड़की नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये बेवकूफ़ प्रिंस बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट और इग्नोरेंट है। कुछ समय बाद बढ़िया-सी रात होती है। रात के बीच में ये इंतज़ार कर रहा होता है और सच में ऐसा इंतज़ार तो मैं कभी नहीं करूँगा। और ये कहता है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव आ रही है एनर्जी की। ऐसा लगता है कि वो पगलेट प्रिंस फिर से ऐसी हरकतें कर रहा है। सच में वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, जो कि ऐसी इस प्रकार की हरकतें करता है। उसको शर्म नहीं आती क्या इस प्रकार की हरकतें करते हुए? और वो कहता है कि वो एक नंबर का ऐसा यहाँ पे चिढ़ा हुआ फ़ॉक्स है जो कि वू-वू करता रहता है बस रात को, शाम को, हर टाइम यहाँ पे वू-वू करता रहता है बस। और क्या यहाँ पे ऐसे चाँद-वाँद दिख रहा होता है और ये कहता है कि सच में ये चाँदनी रात में इंतज़ार करना एक अलग ही यहाँ पे एहसास है। और तभी कोई कहता है, "ओह! आप तो यहाँ पर हैं, कैसे हैं आप?" और ये तभी पीछे मुड़ के देखता है, यहाँ पर कि अपनी रीना होती है। रीना थोड़ी सैड-सैड कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर? और वो आ रही होती है बस आगे, जिसको ये देख के कहते हैं, "तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें थोड़ा ज़ोर से बोलना चाहिए था ना वैसे, तुम्हारा चेहरा कोई ठीक नहीं लग रहा।" इस पर वो कहती है, "इसको छोड़िए ना, कुछ फ़न की बातें करते हैं।" इस पर ये थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है और कहता है कि इसको यहाँ पे थोड़ा ज़ोर से बोलना चाहिए था। ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ दब चुकी है क्या? ये सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई है, ये बड़ी थकी-थकी लग रही है मेरे को। रीना कहती है कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे आप सच में आ चुके हैं इस जगह पर, जिस पर वो कहता है कि मैं दरअसल इस जगह पर एक इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ। वो है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गुड बाय बोलना चाहता हूँ। ये पूरी शो की आखिर गुड बाय क्यों बोलना चाहता है ये? इस पर अपना लिन बताता है कि मैं यहाँ पे वापस जाने वाला हूँ ईस्ट की ओर और मैं तुम्हें हो सकता है कभी ना मिलूँ और ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरे को भूल जाओ। ऐसा मानो कि हम लोग कभी मिले ही नहीं थे। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिस पर है ना कन्फ्यूज़ कि आखिर ये क्या बात हुई? आखिर ये क्या बातें कर रहा है? और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे साउथ की एक गेस्ट हो और तुम यहाँ पे साउथ से बिलॉन्ग करती हो अब तुम उनकी फ़ोर्स में से हो। जिस पर वो कहती है कि वेल मैं आपको बस बताने वाली थी लेकिन मैं यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं रखी थी इसको छुपाने का, मैं आपको बता देती। इस पर ये कहता है कि वेल ये बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे जानता हूँ, तुम एक अच्छी इंसान हो लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो दरअसल ये है कि अगर तुम साउथ से हो तो मुझे एक घटिया इंसान की तरह तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा और मैं बड़ा गिरा हुआ इंसान यहाँ पे ट्रीट करूँगा तुमको। और यहाँ पे बताया जाता है कि साउथ का लौटता उसने कहा कि जो भी अच्छे-अच्छे नाइट्स हैं मेरे पास में, उन सभी को लेके आओ, उन सभी को इकट्ठा करो और इनमें से ये भी आई थी और जो रेना थी वो कैपिटल में आ चुकी थी और यहाँ पे अपना लिन कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो एक वॉर के लिए रेडी हो रहा है और जो नॉर्थ का ड्यूक है वो भी यहाँ पे ऐसी हालत में लग रहा है कि वो यहाँ पे एक वॉर करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए ये तीनों लड़ेंगे और हो सकता है कि यहाँ पे सामने आ जाए एक-दूसरे के और ये कहता है कि हो सकता है कि हम लोग एक-दूसरे के एनिमी बन जाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ। जिस पर अपनी रीना कहती है क्या बस इसलिए? वेल मैं आपकी कभी भी एनिमी नहीं हो सकती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं आपकी एनिमी बनूँ और ना ही यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं साउथ के यहाँ पे ऑर्डर्स को फ़ॉलो करूँ। इस पर ये कहता है क्या सच में? लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि तुम कंट्रोल कर सकती हो। इस पर अपनी रीना आराम से उसको बैठाती है यहाँ पे फ़ोर्स का यूज़ करते हुए और कहती है कि यार तुम भी उस यहाँ पे घटिया प्रिंस के ऐसे हो, बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। क्या तुम उसके दोस्त हो? क्या तुम उसके चड्डी-बड्डी हो? इस पर ये कहता है नहीं मैं उसके चड्डी-बड्डी नहीं हूँ, वो बड़े घटिया इंसान है। जिस पर रीना हँसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है, वो सच में बड़ा घटिया इंसान है लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है। मैं सच में यहाँ पे आपको धोखा नहीं देने वाली। मैं बिल्कुल यहाँ पे साउथ की हो सकती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे लड़ूँगी और आपके साथ मैं यहाँ पे एनिमी बन जाऊँगी, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो प्रिंस कहता है कि वेल तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा अगर ऑर्डर आया तो। और ऐसी कौन-सी बात है जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने वाली हो? अगर तुम मेरी साइड में आएगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल सकती है। इस पर अपनी रीना कहती है क्या सच में? और ऐसा भी हो सकता है क्या? वेल यहाँ पे एकमात्र रीज़न जिस वजह से मैं आपके साथ में एनिमी नहीं बनना चाहती वो है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। मैं आपको सच में लाइक करती हूँ और ये पूरा शो किया आखिर इसने क्या कह दिया? यहाँ पे अपनी रीना कहती है हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन पूरा शो किया भई ये क्या बात हो गई और सच में इसने प्रपोज़ कर डाला इस जगह पर। इसके लिए तो तालियाँ का नेटवर्क होगी, ये पहली मानव होगी यहाँ पर कि ये सच में लड़की प्रपोज़ कर रही है खुलेआम और उनका प्यार यहाँ पे सेकंड या थर्ड पार्ट में ही आ रहा है। क्या ही कमाल की बात है और ये पूरा शौक होता है। ये कहता है कि आखिर ये कैसी बात हुई? क्या सच में ये सच है? और अपनी रीना कहती है हाँ, मैं आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में दुश्मन वगैरह नहीं बन सकती। और आपने बोला था ना कि आप अपने एहसान का बदला चुकाएँगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई-सा भी रास्ता हो। तो मैं बस आपसे चाहती हूँ कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ऐसे ही रखें, यानी यहाँ पे इनकी जो रिलेशनशिप चल रही है बिल्कुल ऐसे ही, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। और ये कन्फ्यूज़ थोड़ा कि यहाँ पे ये क्या बात हुई? और अपनी रीना कहती है कि आप पीछे हटेंगी? मुझे नहीं लगता कि आप पीछे हटने वाले हैं। ये कहता है हाँ, हाँ, ठीक है लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा तुम कुछ ज़्यादा ही समझ लो, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे प्यार में और यहाँ पे मैं उस टाइप से नहीं चाहता, तुम समझी क्या? इस पर ये कहते हैं कि हाँ,
मैं समझ सकती हूँ इस बात को और क्यों ना हम लोग यहाँ पे साथ में बढ़े और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आप यहाँ पे साथ में नहीं आना चाहते? इस पर ये कहता है वेल ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे बड़ा प्रॉमिस हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये पूरी कायनात को बदल के रख देगा ये प्रॉमिस और यहाँ पे थोड़ा शांत होता है। उसके बाद में हाथ मिलाता है और कहता है कि मैं इस प्रॉमिस को कर रहा हूँ सच में इस कायनात को बदलने के लिए। वेल इनके प्यार से कायनात कैसे बदलेगी वो हम बाद में जानेंगे और अपनी रेंदा बड़ी प्यार से स्माइल करते हुए कहती है, "चलो ठीक है फिर हम लोग करते हैं कुछ।" और यहाँ पे वो कह रहा होता है लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, एक कंडीशन है जिस पर अपनी रीना कन्फ्यूज़ किया कर ये कौन-सी कंडीशन हो गई? और वो बताता है कि दरअसल मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे प्यार में गिरो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस थोड़ा-थोड़ा मेरे को लाइक करो, ना कि इतना ज़्यादा भर-भर के। और अपनी रीना कहती है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही लाइक करती हूँ। पहले से ही मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। इस पर ये थोड़ा शर्माता है और भर-भर के शर्मा रहा होता है। रीना कहती है कि वेल आप खुद शर्मा रहे हैं, आपने खुद ही तो ये बात कही थी। ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही शर्मीले इंसान हैं, आपको इतना शर्माना नहीं चाहिए। और ये कह रहा था लेकिन फिर भी तुम्हें इतना ज़्यादा मेरे को प्यार नहीं करना चाहिए। जितना यहाँ पे हद में है उतना ही और हम लोग कुछ भी यहाँ पे अडल्ट वाला नहीं करने वाले, तुम समझी क्या? मैं उस बारे में बातें कर रहा हूँ। इस पर अपनी रहना कहती है अच्छा उस बारे में आई सी और तुम समझ जाओ ये किस बारे में बातें कर रहा है इतना शर्मा कर। वेल मैं तो नहीं शर्माता ऐसी बातों में। और ये कह रही थी हाँ, ये बात तो है, मैं ऐसा नहीं कर सकती और यहाँ पे सच में इनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। प्रिंस भी ऐसे ही यहाँ पे इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा होता है इस बात को और अपनी रहना सोचती है मन में सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो कि यहाँ पे बताना नहीं चाहते। लेकिन खैर मैं भी ऐसी बातें जानने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। चलो ठीक है फिर चलते हैं इस रिलेशनशिप को ऐसा ही रखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। और तभी यहाँ पे एक फूल तोड़ती है और कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये थोड़ी स्पेशल सी है और इसलिए मैं आपको ये देना चाहती हूँ, आइए और एन्जॉय कीजिए। और वो जो फूल होता है वो बड़ा ही प्यारा-सा फूल होता है जिसको देख कर ये कहती है और चलिए हम लोग यहाँ पे साथ में ही रहते हैं जब तक कि हम में से कोई मर नहीं जाता है। और ये बढ़िया से फूल को सूंघ रहा होता है, दूर दिखा आता है यहाँ पर इसका जो फादर होता है वो ये सब नहीं देख रहा होता है, वो कुछ और देख रहा होता है और ये कहता है कि सच में तो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। तभी कोई कहता है, "ओह मिस्टर आप कहाँ देख रहे हैं खिड़की के बाहर? वहाँ पे कोई आपको यहाँ पे हूर-पारी नहीं मिलने वाली है।" जिस पर रूबल कहता है कि, "आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? आप क्या कहेंगे?" इस पर अपना यहाँ पे पृष्ठ कहता है कि, "मैं ऑलरेडी एक बहाना बना के बैठा हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहाना बना के बैठा हूँ वैसे। वैसे आप जो कर रहे हैं क्या सच में आपको लगता है कि यहाँ पे ये ठीक रहेगा? आपको शायद उसको यहाँ पे पहचान जाना चाहिए, वो आ चुकी है आपके सामने।" इस पर यहाँ पे ये कहता है कि आपने तो उसको सैक्रिफाइस कर डाला था और आप बोल रहे थे कि वो सैक्रिफाइस के बाद में यहाँ पे कभी वापस नहीं आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आखिर ये आ कैसे गई? जिस पर ये कहता है कि वेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आई है या फिर नहीं आई है, फ़र्क इससे पड़ता है कि अब वो आ चुके हैं, तो आपको उसको यहाँ पे अपना मान लेना चाहिए, उसको यहाँ पे सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और मैं आपको एक बढ़िया-सी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जाएँ और उससे मिलें और बढ़िया से शराब पी के कहता है कि वो ऑलरेडी मेरे को पहचान चुकी है। जब यहाँ पे मैं सामने आया था उसके, वो अजीब प्रकार से मेरे को देख रही थी और मैं वही इंसान हूँ जो कि उसको लेके गया था, तो वो पहचान चुकी कि मैं कौन हूँ और वो सच में बस स्माइल कर रही थी। ऐसा लगता है कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है इविल वाला, तो इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जाओ और यहाँ पे उससे मिलो, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य रहेगा। और ये मेरा कोई यहाँ पे मैं तुम्हें बता नहीं रहा बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें जाके मिलना चाहिए, वो तुम्हें एक अच्छा आंसर देगी जो भी तुम सोच रहे हो उसके यहाँ पे बदले में, तो तुम्हें यहाँ पे अच्छे से उससे पूछ लेना चाहिए इस बारे में। और ऐसे आराम से वो जा रहा होता है और वो जो वाइन होती है वो उसी के हाथ में थमा जाता है। मतलब देख रहे हो चालाक पृष्ठ वैसे पीते नहीं है लेकिन ये चालाक इंसान पीकर दूसरे के हाथ में गिलास थमा के चला गया और इस गिलास को देख रहा होता है। और रूबल कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे हाथ में एक गिलास है या फिर जो मेरी बच्ची है वो वापस आ चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में ऐसे कुछ सीक्रेट हैं जो कि यहाँ पे बड़े ही खतरनाक है। उन सीक्रेट्स को मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। और एक क्रैक था जो कि यहाँ पे ओपन हुआ था बहुत सालों पहले, जिसके कि अंदर यहाँ पे कई सारी लड़कियां भेजी गई थी ताकि इस क्रैक को बंद किया जा सके। और ये सब कौन कर रहा था? तो ये सब छुप-छुप के ये पृष्ठ कर रहा था। ये चाह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे जो ग्रासिया थी वो यहाँ पे गई थी, उसी की तरह से जो यहाँ पे नई-नई ग्रासा बनाए और यहाँ पे वो पावर पाना चाहता जो कि ग्रासा के पास में थी। इसलिए काफ़ी सारी बच्चियों को यहाँ पे उसके अंदर भेज चुका था यहाँ पर और ये बच्चियाँ थी वो कभी वापस नहीं लौटी, लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ और यहाँ पे इसी वजह से मैंने अपनी बच्ची भेजी थी और धोखा यहाँ पे चल रहा है ये सब और ये सभी देशद्रोह कर रहे हैं। मैंने अपनी डॉटर को भेज दिया था इसको यहाँ पे और ये लेके गया था उसको हेल के अंदर और वो पता नहीं कैसे वापस आ चुकी है। उसके पास पक्का ही यहाँ पे इमेंस पावर होगी और उसका मतलब क्या है कि ये इंसान एक देशद्रोही है जो कि यहाँ पे इस इंसान के साथ में मिलकर देशद्रोह कर रहा है। वेल इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।